यानी अगर कोई एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन के कोई एक्ट से एक्सीडेंटली कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, बाई मिसफॉर्च्यून कोई कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, तो वैसे एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब ये एक्सेप्शन अवेल करने के लिए बहुत सारे एसेंशियल कंडीशंस आपको पूरा करने होंगे। एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून जो है वो तभी होता है जब आप कोई लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में कर रहे हैं और ड्यू केयर और कॉशन के साथ कर रहे हैं, बट फिर भी कोई घटना घट जाती है, तभी हम उसको एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई लॉफुल एक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर लॉफुल एक्ट कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर केयर और अटेंशन के साथ नहीं कर रहे हैं, वहां पे कोई घटना घटती है, उसको हम एक्सीडेंट नहीं कहेंगे, वो आपके नेग्लिजेंस का रिजल्ट है। समझ रहे हो? तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के लिए क्या क्या ये एक्सेप्शन अवेल करने के क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून में डिफरेंस क्या होता है? क्या इन दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस है या सिमिलर है? जैसे बीएनएस में तो ये लगभग दोनों को और करके यूज किया हुआ है, तो लगभग दोनों का जो मीनिंग होता है मोर और लेस सिमिलर ही हो जाता है, बट अगर एग्जैक्टली देखें दोनों का मीनिंग सिमिलर नहीं होता है। सिमिलर कैसे नहीं होता है? एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब होता है कि आपके एक्ट से किसी और को हार्म कॉज हुआ। आपके कोई एक्ट से आप इंटेंड नहीं किए थे, आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे लॉफुल मैनर में, लेकिन इट रिजल्टेड इन हार्म टू अदर पर्सन, रिजल्टेड इन हार्म टू अदर पर्सन, इसको हम बोलते हैं लिटरल सेंस में कि एक्सीडेंट, दिस इज एन एक्सीडेंटल एक्ट। ठीक है, जब कोई एक्ट से दूसरे को तो हार्म हो सकता है, हो ही रहा है, आपको खुद भी अगर हार्म होता है तो उसको बोलते हैं मिसफॉर्च्यून, है ना? कि उसमें अदर पीपल को तो हार्म हो ही रहा है, दूसरे को हार्म हो रहा है, साथ ही साथ आपको खुद को भी हार्म हो रहा है ना? डूअर ऑफ एक्ट जो है उसको भी हार्म फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, राइट? तो उसको बोलते हैं हम मिसफॉर्च्यून। ये लिटरल मीनिंग इन दोनों का होता है। ठीक है, वैसे यहां पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 बीएनएस में है और आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 80 था। ठीक है, आईपीसी में ये सेक्शन 18 में कवर्ड है। ठीक है, तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून में लिटरल मीनिंग में जो डिफरेंस है उससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का लगभग यहाँ पे बात सेम है कि कोई भी एक्ट अगर लॉफुल एक्ट है, आप लॉफुल मैनर में कर रहे हैं, लॉफुल मीन्स आप यूज करके कर रहे हैं, ड्यू केयर और अटेंशन के साथ अगर आप वो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी किसी को अगर हार्म कॉज हो जा रहा है, तो दैट इज मियरली एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। क्योंकि यहाँ पे तो मेंस रिया था ही नहीं ना, तो ये कौन सा है? एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन है या जस्टिफिएबल एक्सेप्शन है? इट इज एन एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून के बेसिस पे जो आप जनरल एक्सेप्शन अवेल करते हैं, ठीक है, दिस इज एन एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग प्रोविजन यहां पे समझे कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है, एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून से हुआ बिना क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के, लॉफुल एक्ट लॉफुल मैनर में, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ, ये तो आपको प्रोविजन बताता है। अब इसके एसेंशियल्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। एसेंशियल्स अगर देखें हम, ठीक है, एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून का, ठीक है, कि एसेंशियल क्या होता है, तो एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से कोई भी एक्ट हम कब कहेंगे हुआ है? ठीक है, अब देखो पहले तो ये समझ लो एक्सीडेंट वर्ड आया कैसे। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? बाई चांस, है ना? बाई चांस अगर कुछ हो गया तो उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट एक लेटिन टर्म से आया है जिसको कहते हैं एक्सीडियर, राइट? मतलब बाई चांस, नॉट इंटेंडेड, बाई चांस वो हो गया। ठीक है, आप उसको दूर दूर तक आप उसको फोर्स ही नहीं कर सकते थे, आप अपने एक्ट का कोई कॉन्सिक्वेंस आप नहीं समझ सकते थे। ठीक है, एक्सीडेंट आप उसको कहते हैं जिसमें ह्यूमन फॉल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट। अगर वहां पे कोई भी एक्ट में अगर ह्यूमन फॉल्ट, पीछे का लाइट ऑफ कर दो, ह्यूमन फॉल्ट अगर कोई भी थोड़ा भी ह्यूमन फॉल्ट नेग्लिजेंस अगर हुआ है या कोई भी फॉल्ट है,
उसके कारण कोई रिजल्टेंट एक्ट हो रहा है, उसके कारण कोई कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट कर रहा है, ठीक है, वो एक्सीडेंट नहीं कहलाएगा। एक्सीडेंट वो कहलाएगा जिसमें ह्यूमन फॉल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट। फॉल्ट मतलब किसी तरीके का गलती, किसी तरीके का मेंसरिया होना चाहिए वहां पे, ठीक है। जैसे सिंपली आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच में बॉलर ने बॉलिंग की, ठीक है, बाउंसर फेंका, ठीक है, बाउंसर फेंका, लग गया सर पे, ऐसा हुआ है काफी, मतलब क्रिकेटर्स का ऐसे भी डेथ हुआ है, बॉल से सर पे लग जाने के कारण डेथ हुआ है। 2021 में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिल ह्यूज का डेथ हुआ था ऐसे। वो क्या है, बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन बाउंसर था, खेल नहीं पाया, उसके सर पे लग गया, ठीक है, दैट पर्सन डाइड। ह्यूमन फॉल्ट डिड नॉट कंट्रीब्यूट, किसी का फॉल्ट नहीं था, वो लॉफुल एक्ट, खेल रहा है, खेलना लॉफुल है, ठीक है, लॉफुल मैनर में वो बॉलिंग कर रहा है, इंटेंशनली तो ऐसे एकदम पकड़ के उसके सर पे तो नहीं मारा उसने जानबूझ के, ठीक है, लॉफुल मीन से कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट। ह्यूमन फॉल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है। इसको ये भी बोल सकते हैं समथिंग दैट हैपेंस आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स। एक्सीडेंट मीन्स something that happens out of ordinary course of things। आप उसको दूर दूर तक फोर्सी नहीं कर सकते थे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हो गया कुछ। आपके घर के पीछे एक खाली मैदान है, बहुत बड़ा मैदान नहीं, छोटा सा प्लॉट है, मान लिया वो खाली है, ठीक है, उसमें काफी सारे मतलब पेड़ पौधे जो है अपने आप, वो प्लांट नहीं किए हुए हैं, वो अपने आप आ गए हैं, खाली जमीन है। उसमें क्या करते हैं आप, रोज जो है कूड़ा डंप करते हैं, या अपने छत से कुछ भी जो होता है आपके घर में एक्स्ट्रा सामान फेंक देते हैं, है ना, हफ्ते में एक बार म्युनिसिपैलिटी वाला आता है उठा के लेके चला जाता है। अब कोई पर्सन किसी कारण से, ठीक है, किसी से छिप के वहीं पर जाके, किसी से भाग रहा है और वहीं पे जाके वो छिप गया है, कभी वहां पे कोई पर्सन नहीं आता है, वो आपके घर के पीछे, आने जाने का कोई रास्ता उधर नहीं है कि कोई पर्सन आएगा, वो कहीं पर किसी पेड़ के नीचे, किसी पौधे के आसपास कहीं छिपा हुआ है, आप कुछ छत पे से डंप कर दिए, उसमें कोई हेवी मेटल या पत्थर या स्टोन कुछ है जो आपने डंप कर दिया, सर पे लगा, वो मर गया, है ना। मान लिया कोई पर्सन किसी से छिप के आ रहा था, कोई स्कूल बंक कर दिया, है ना, उसके पेरेंट पता चले हो कि एरिया में आ गए हैं तो वो छिप गया कहीं, आपने ऊपर से डंप किया, सर पे लग गया, इंजरी हो गई, ग्रीवियस इंजरी हो गई, किसी का डेथ कॉज हो गया। ये क्या है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैपन है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग में ऐसा नहीं था, वहां पे तो खाली जमीन थी, मैं तो रोज वहां कचरा डाल रहा था, वहां पे कोई आता जाता नहीं था, ठीक है, और ऊपर से मैं देख भी रहा था तो कोई नहीं दिख रहा था, वो पेड़ के नीचे पौधे के बीच में कहीं छिपा हुआ था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। ह्यूमन फॉल्ट डज नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है, जहां पे भी कोई भी कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है उसमें अगर ह्यूमन का कोई फॉल्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, ठीक है। जैसे आप एग्जाम जो आपका इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन जो आपको सेक्शन 80 का दिया हुआ है उसी को देखिए, इलस्ट्रेशन कि ए इज एट वर्क विथ अ हैचेट, ठीक है, हैचेट होता है एक छोटा सा एक्स टूल होता है ना, छोटा सा होता है, कि ए इज एट वर्क विथ अ हैचेट, ठीक है, एक्स की तरह होता है, ये एक्स ही होता है, छोटे साइज का, ठीक है। अब उसका हेड फ्लाई कर जाता है, जो एक्स होता है उसमें वुड लगा होता है, उसी से लोग कुछ वुड वुड वगैरह काटते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका हेड जो है फ्लाई कर जाता है, एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाई। कोई पर्सन दूर पे खड़ा है, वो उसका हेड फ्लाई कर गया, मेटल का होता है वो उसके सर पे लग गया, एंड दैट पर्सन गॉट किल्ड। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इफ देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, मतलब अगर ए ने प्रॉपर कॉशन लिया हुआ है तो फिर वो एक्सीडेंट कहेंगे, प्रॉपर कॉशन नहीं लिया हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी यहां प्रॉपर कॉशन पे मतलब ड्यू केयर उसने लिया है कि नहीं, मतलब अगर वहां पे जो हैचेट वो यूज कर रहा है उसका जो हेड है वो पहले भी 2-3 बार पिछले 2-3 दिनों में वो फ्लाई कर चुका है, बट उसके बाद भी उसने ये इंश्योर नहीं किया कि वो अच्छे से उसमें फिक्स हो जाए,
तो यहां पे हम क्या कहेंगे, उसने प्रॉपर नहीं लिया है। कि पिछले भी 2-3-4 दिनों में ऐसा हुआ है, बट उस समय कोई पर्सन अवेलेबल नहीं था तो वो कहीं जाके गिर जाता था, बट उसके बाद भी उसने ड्यू केयर और कॉशन नहीं किया। अगर ड्यू केयर और कॉशन नहीं किया, उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं है, बट उसको पता है कि ये बार बार इससे उड़ जाता है, तो किसी ना किसी को तो इंजरी हो सकती है, उसका वहां नेग्लिजेंट एक्ट है, वहां पे उसका फॉल्ट है। ठीक है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ है, वो हैचेट का हेड कभी फ्लाई नहीं किया है, और वो जो है वहां पे जो है नॉर्मल वर्क जो डेली उससे करता था एक्ट से, वो डेली कर रहा है, और उसमें अचानक से वो फ्लाई कर गया। ये क्या है, ये समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, दिस इज एन एक्सीडेंट।